भूपेन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं न्यू बॉम्बे से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या कौन सा स्टॉक लिया है आपने, किस भाव पे लिया है? हाँ, गेल लिया है 170 के रेट पे फर्स्ट ईयर। ठीक है, नजरिया बता सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का? नहीं, लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, ठीक है। ध्वनि, लॉन्ग टर्म का नजरिया गेल पे 170 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और हल्का नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। बताइए क्या रणनीति रखें? जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे गेल के काउंटर के अंदर वापस से अभी काफी सारे चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम वीकलीज पे ही सपोर्ट लेवल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहे हैं और वहां से अगर हमें कोई बाउंस देखने को मिले तो, और अगर सपोर्ट लेवल नजदीक में है तो होल्ड करने की सलाह बनती है। गेल के अंदर ही सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल इसका वीकलीज पे जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है तो 145 की लेवल्स के पास यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करके रखें। गिरावट काफी इसके अंदर देखने को मिल रही है बट नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड बनाना पड़ेगा इन मार्केट्स में, और आपको यहाँ पे 145 के लेवल के साथ इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हम लेंगे आनंद का सवाल। और सचिन, टाटा स्टील पे खरीदारी कर रखी है और ओएनजीसी में खरीदारी कर रखी है। 170 इनकी बाइंग प्राइस है, 170 टाटा स्टील में, और ओएनजीसी की खरीद 284.84 पे है। नज़रिया इन्होंने हमें नहीं दिया है कितना लंबा रुकना चाहते हैं, लेकिन दोनों में ही बताइएगा कितना आपको लगता है इनको रुकना चाहिए चार्ट्स के मुताबिक, टाटा स्टील ओएनजीसी। कविता जी, लोअर साइड से एक अच्छा रिबाउंड हमने टाटा स्टील में आता हुआ तो देखा है। वीकली स्ट्रक्चर देखिए तो करीब 120 टू 125 वो लेवल्स थे। यहाँ से स्टॉक्स में स्लाइट एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। एंड प्रीवियस हफ्ते में अगर हम बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली 100 वीक्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। हालांकि ये हफ्ता थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है, बट मुझे लग रहा है जैसे स्टॉक के प्राइसेस 140 ये लेवल्स ब्रेक करते हैं, अपसाइड मोमेंटम्स करीब 148 155 इन लेवल्स को चेस करते हुए नजर आ सकता है। सो अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स यही सजेस्टेबल रहेंगे 150 152 तक के। लोअर साइड में जो सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं वो 122, जो कि यहां से स्टॉक्स रिवर्स होता हुआ नजर आया, उसी के स्टॉप लॉस पॉइंट यहां पे कंसीडर किया जा सकता है। वेल ऑन द हायर साइड 152 155 अगर इस रेंज को ब्रेक करके सस्टेन होता है थोड़े से कंसोलिडेशन के साथ में, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी और फर्दर अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू करने की टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 165 170 तक के लिए। बट शॉर्ट टू नियर टर्म्स के लिए अगर टारगेट्स की बात कर रहे हैं सो 148 और 152 उस लेवल्स के टारगेट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। सो बने रहने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ में। दूसरा स्टॉक यहाँ पर ओएनजीसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जरूर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए मुझे लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से रिवर्सल्स हमने देखे अराउंड द लेवल ऑफ 270, एक पुल बैक मूव लोअर साइड से देखने को मिला था 265 270, उस रेंज को टेस्ट करने के बाद वापस से स्टॉक के अंदर जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू हुए और इसने अपने प्रीवियस लाइक प्रायर स्विंग लोस थे 232 235 के आसपास में, उन लेवल्स को ब्रेक करके लोअर साइड में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर स्टॉक के प्राइसेस 223 इस लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं तो फिर फर्दर और ड्रॉडाउन करीब 210 205 तक के लिए एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कोई भी एक पुल बैक मूव मिलता है जब तक के लिए लोअर साइड में 223 उसके बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। एट प्रेजेंट प्राइसेस 227 के आसपास चल रहे हैं, बिकॉज 223 अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन ओनली वी विल एक्सपेक्ट फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम्स। अभी के लिए 223 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। कोई भी पुल बैक मूव वापस से मिलता है 235 240 के आसपास तक तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक विस्तृत नजरिया जानने को मिला है सचिन की तरफ से। ध्यान रखिए लेवल्स का। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।